हेलो फ्रेंड्स, अगर मीना राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन डिगावा मंडी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैली ERP 9 के अंदर वाउचर क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं एंड ग्रुप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फर्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हाट इज वाउचर इन टैली एंड टाइप ऑफ वाउचर। टैली ERP 9 के अंदर वाउचर क्या होते हैं एंड वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाउचर एंड सेकंड है हमारा लेजर एंड थर्ड है यहाँ पे हमारा ग्रुप। तो फर्स्ट हम यहाँ पे वाउचर की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं एक बार के लिए पिछले ज़माने में जब कंप्यूटर बहुत कम हुआ करते थे और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का तो नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी लोग अकाउंटिंग का काम तो किया ही करते थे। कैसे करते होंगे उस ज़माने में अकाउंटिंग का काम, तो आइए हम आगे देखते हैं। फर्स्ट वाउचर ऐसा पेपर या ऐसी प्रति जिसपे कुछ लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, हम माल खरीद भी रहे हैं और माल बेच भी रहे हैं, उधार माल भी खरीद रहे हैं और उधार माल भी बेच रहे हैं। कुछ हमें रिसिप्ट भी प्राप्त होता है और हम किसी को पेमेंट भी करते हैं। इतनी सारी ट्रांजैक्शन को अगर हम कहीं पे लिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। कहाँ से पता चलेगा उस उधारी का। जो इन लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए लोग अलग अलग खाता अलग अलग रजिस्टर में रखते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि हम परचेज किया तो उसके लिए अलग रजिस्टर रखते थे, माल खरीदा तो उसके लिए अलग रजिस्टर रखते थे, उधार माल खरीदा तो उसके लिए अलग रजिस्टर, उधार माल बेचा तो उसके लिए अलग रजिस्टर। तो इन्हीं सब रजिस्टर को हम यहाँ पे वाउचर कहते हैं। ऐसी प्रति या ऐसा पेपर जिस पे कुछ लिखा जा सके। अब जमाना हो गया है डिजिटल, अकाउंटिंग का काम आसान करने के लिए बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और उन्हीं एक सॉफ्टवेयर में से हमारा है ये टैली ERP 9। टैली ERP 9 के अंदर भी हम अलग अलग लेन देन को अलग अलग वाउचर में रख सकते हैं। तो टैली की लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे है अकाउंटिंग वाउचर। इन्हीं सब लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए टैली ERP 9 के अंदर अलग अलग वाउचर हैं। बिना इन रजिस्टर का यूज किए बिना इसके अंदर वो अलग अलग वाउचर होते हैं जिनको हम अलग अलग लेन देन को अलग अलग रख सकते हैं, जिनको रखने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अकाउंटेंट का काम करने के लिए बहुत कम लोग हुआ करते थे जिनको अकाउंटिंग का काम आता था। लेकिन अब ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने की वजह से लोगों का काम आसान हो चुका है और लोगों को काम करने में इंटरेस्ट भी हो चुका है। तो इन्हीं सभी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको रखने के लिए हमारे पास ये अकाउंटिंग वाउचर है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइप ऑफ वाउचर, इसके अंदर हमारे यहाँ पे जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनका रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदा, सेल्स ऑफ गुड्स, कोई भी सामान बेचना, पेमेंट, कोई भी सामान हम पे करते हैं, जैसे रेंट देते हैं, एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देते हैं, या जो भी हम पे करते हैं नगद किसी को भी पैसे देते हैं उसको हम बोलते हैं पेमेंट। ऐसे ही रिसिप्ट, अगर हम किसी से प्राप्त होते हैं नगद तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे रिसिप्ट। तो ऐसी सारी ट्रांजैक्शनों को रखने के लिए टैली ERP 9 के अंदर बहुत सारे वाउचर होते हैं जिनको हम अलग अलग वाउचर के अंदर रख सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग वाउचर, वैसे तो हमारे टैली के अंदर 22 वाउचर होते हैं और जो हमारा बेसिक कोर्स है उसके अंदर 8 ही वाउचर होते हैं और जो 22 बाकी के जो 8 वाउचर होते हैं वो तो हम यहाँ पे यूज करते ही करते हैं और जो बाकी के वाउचर बचते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री या कंपनियों के अंदर काम लिए जाते हैं। तो हमारे जो बेसिक कोर्स है उसमें 8 वाउचर हैं और 8 वाउचर के बारे में आज आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे परचेज वाउचर, शॉर्टकट है इसकी F9। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री हमारी परचेज वाउचर में होएगी और इसकी शॉर्टकट है F9। जैसे कि किसी से किसी भी प्रकार का माल हम खरीद रहे हैं और उसकी एंट्री हमारी होएगी परचेज वाउचर के अंदर, इसकी शॉर्टकट है हमारी F9।
अगला वाउचर है यहाँ पे सेल्स वाउचर, शॉर्टकट है इसकी F8। और सेल्स वाउचर की एंट्री जब भी हम किसी से भी किसी भी प्रकार का माल बेचते हैं और उसकी एंट्री होएगी हमारी सेल्स वाउचर के अंदर, इसकी शॉर्टकट है F8। अगला हमारा वाउचर है इसके अंदर पेमेंट वाउचर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है पेमेंट, किसी से हम किसी को भी किसी प्रकार का नगद देते हैं या बैंक से कटवाते हैं, वो हमारी होती है पेमेंट वाउचर। इसकी शॉर्टकट है यहाँ पे F5। अगला है हमारा यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट मतलब प्राप्त होना, शॉर्टकट है इसकी F6। किसी भी प्रकार का बैंक में या हमें नगद प्राप्त होता हो उसकी एंट्री हमारी होएगी रिसिप्ट वाउचर के अंदर और शॉर्टकट है इसका F6। अगला वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर और शॉर्टकट है इसका F4। इसके अंदर हमारी 3 ही एंट्री होती हैं। तो फर्स्ट है हमारी यहाँ पे जैसे हमें हमारे ही बैंक में नगद पैसे जमा करवाए हैं उसकी एंट्री होएगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। एंड सेकंड, अगर हमें अपने ही अकाउंट से पैसे निकाले हैं उसकी एंट्री होएगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। एंड थर्ड है यहाँ पे अगर हमने अपने ही अकाउंट से और अपने किसी दूसरे अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं उसकी एंट्री होएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो फर्स्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश टू बैंक, बैंक टू कैश एंड बैंक टू बैंक, तो ये 3 एंट्री होंगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। नेक्स्ट अगला वाउचर है हमारा यहाँ पे जनरल वाउचर और शॉर्टकट है इसका F7। जैसे कि परचेज की एंट्री हमारी हो रही है परचेज वाउचर में, सेल्स की एंट्री हो रही है हमारी सेल्स वाउचर में, पेमेंट की हो रही है पेमेंट वाउचर में। लेकिन जनरल वाउचर एकमात्र ऐसा वाउचर है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की एंट्री जनरल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम परचेज की एंट्री भी कर सकते हैं, सेल्स की एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन इनका अगर हमने सेल्स किया तो सेल्स के लिए अलग वाउचर है, सेल्स की एंट्री सेल्स में होती है। परचेज का वाउचर है, परचेज की एंट्री परचेज में होती है। लेकिन फिर भी जनरल वाउचर है वो एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जनरल वाउचर के अंदर। और जो इसका प्रैक्टिकली वीडियो है वो मैं आगे बनाऊंगी, आगे बताऊंगी आपको जनरल वाउचर के बारे में। और इसके अंदर ये वाउचर ऐसा वाउचर है जिससे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जो डेबिट क्रेडिट है वो हमें अच्छे से करना आना चाहिए ताकि हम जो जनरल वाउचर है उसके अंदर काम अच्छे से कर सकें। तो ये जो जनरल वाउचर है इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री कर सकते हैं। अगला जो हमारा वाउचर है यहाँ पे वो है डेबिट नोट परचेज रिटर्न और शॉर्टकट है इसका कंट्रोल F9। मतलब जब भी हम जैसे परचेज करते हैं उसकी एंट्री हमारी होती है परचेज वाउचर के अंदर। और जो परचेज रिटर्न होता है जैसे कि हमने माल खरीदा वो हम वापस लौटा देते हैं उसकी एंट्री होएगी हमारी डेबिट नोट के अंदर। और इसका बोल सकते हैं हम परचेज रिटर्न यहाँ पे उसको। और शॉर्टकट है इसका F9। अगर हमें किसी के खाते से पैसे काटने भी हैं तो भी हम किस में करेंगे डेबिट नोट के अंदर। अगला हमारा वाउचर है यहाँ पे क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल F8। जैसे कि हमें किसी हमारे अकाउंट से किसी कस्टमर को पैसे काटने हैं तो जो एंट्री होएगी वो हमारी किस में होएगी क्रेडिट नोट के अंदर। जो सामान हम किसी को सेल्स कर देते हैं बेच देते हैं और वो हमें कस्टमर वापस लौटा देते हैं वो एंट्री हमारी होएगी क्रेडिट नोट के अंदर। तो ये थे हमारे 8 वाउचर जो हम टैली में देखेंगे कहाँ पे होते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। तो वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकली एंट्री भी करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं होते कहाँ पे हैं टैली के अंदर। तो फर्स्ट जब आप कंपनी ओपन करते हो यहाँ पे कंपनी शो हो रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कंपनी का नाम डीवी सर्विसेज, यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है। और राइट साइड में यहाँ पे मास्टर्स के नीचे यहाँ पे होता है ट्रांजैक्शन और इसके अंदर आपको शो हो रहा है अकाउंटिंग वाउचर। अगर आप एरो की से भी यहाँ पे नीचे आके इसके ऊपर एंटर कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप अगर वी प्रेस करते हो, ये इसका शॉर्टकट होता है, तो भी आप कहाँ पे पहुँचोगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगली स्क्रीन।
कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद हमारी ये विंडो ओपन होती है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है पेमेंट वाउचर, और राइट साइड में यहाँ पे शो होती है हमारी फंक्शन बार, और फंक्शन बार में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे वाउचर शो हो रहे हैं। और सबसे पहला जो वाउचर है यहाँ पे शो हो रहा है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, शॉर्टकट है इसका F4। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे है हमारा F5 पेमेंट वाउचर, जो अभी क्या है ब्लर हो रखा है, मतलब हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है इसलिए ये डिसेबल है। ऐसे देख सकते हो सारे जितने भी वाउचर है हमारे, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, तो यहाँ पे 8 के 8 वाउचर हमें शो हो रहे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं अगला, व्हाट इज लेजर एंड ग्रुप इन टैली ERP9। तो पीछे हमने पढ़ा वाउचर एक ऐसा पेपर या ऐसी प्रति होती है जिसपे कुछ लिखा जा सके। अब हम यहाँ से एक वाउचर को उठा लेते हैं, वो जैसे कि मान लो उधारी का कोई रजिस्टर या उधारी का एक वाउचर। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझते हैं लेजर होता क्या है। फर्स्ट जैसे कि 5000 का उधार माल बेचा 25/6/2020 को, 4500 का उधार माल बेचा 28/6/2020 को, 5200 का उधार माल बेचा 10/7/2020 को। ये सारी ट्रांजैक्शन तो हमने लिख ली हैं, जैसे कि 5000 का उधार माल बेचा 25/6/2020 को, लेकिन हमने ये भी लिख लिया है कितने का सामान बेचा है और कब बेचा है। लेकिन हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का नाम दे देते तो यहाँ पे हमें आसानी से समझ में आ जाता कि ये सामान हमें उस व्यक्ति को बेचा है और इस डेट को इतना सामान बेचा है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम दे दूँ अर्जुन, तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि इस अर्जुन को हमने इस तारीख को इतना सामान बेचा इतने पैसे का। तो ये होता है हमारा लेजर, इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे लेजर। तो उसको बोलते हैं टैली की लैंग्वेज में लेजर क्रिएशन। फर्स्ट जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं यहाँ पे, अर्जुन को 25/6/2020 को 5000 रुपये का उधार माल बेचा। तो टैली तो अर्जुन को जानती नहीं, टैली को हमें बताना पड़ता है कि अर्जुन है कौन। तो यहाँ पे अर्जुन का जो खाता डालने के लिए हम क्या करते हैं, टैली के अंदर एक लेजर क्रिएट करते हैं और उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे लेजर। तो जब भी हम किसी का भी खाता खोल लेंगे तो उसको हमें एक लेजर में डालना होता है, और लेजर बनाते टाइम हमें उस लेजर को एक ग्रुप में डालना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ये ग्रुप होता क्या है। फर्स्ट ग्रुप का नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो जैसे एक बारी मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, क्लियरली कर दूँ एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैंने आपके सामने ये खिलाड़ी रख दिए, जैसे मैं यहाँ से पूछ लूँ कि इसमें से इंडिया का खिलाड़ी कौन है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कौन है और श्रीलंका का खिलाड़ी कौन है। तो ये 11 खिलाड़ी रख रखे हैं यहाँ पे, और इसमें से आप पहले देखोगे कि एक ये है इंडिया का, एक ये है, एक ये है। ऐसे ही श्रीलंका का बताओगे ढूंढ के कि एक ये है श्रीलंका का, एक ये है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का। तो आप इसमें से पहले पहचानोगे और उसके बाद बताओगे कि ये इंडिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये श्रीलंका का। ऐसे ही मान लो कि मैं तीनों जो टीम के खिलाड़ी हैं मैं उनको अलग अलग शो कर दूं, तो आप जल्दी से बता दोगे कि ये सब खिलाड़ी इंडिया के हैं, ये सब खिलाड़ी श्रीलंका के हैं और ये सब खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो जो भी ग्रुप में लेजर को डालोगे और उसकी सही पहचान होनी आपके लिए कंपलसरी है, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। फर्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे हमसे माल उधार लेके गए या हम किसी से उधार माल लेके आते हैं, और कुछ खर्चे भी होते हैं हमारे बिजनेस में और कुछ इनकम भी होती है। जैसे हम किसी से उधार माल लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पे लेनदार, और हमसे कोई उधार माल लेके जाता है उसको बोलते हैं हम देनदार। तो यहाँ पे टैली की लैंग्वेज में देनदार को बोलते हैं हम सैंड्री डेबिटर, जो हमसे माल लेके जाता है, और हम किसी से माल लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम सैंड्री क्रेडिटर। अगर आप टैली के अंदर ये ग्रुप अच्छे से समझ लोगे, किसी भी लेजर को एक
सही ग्रुप में डालने से पहले हम ये अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये सारे बहुत सारे ग्रुप होते हैं टैली के अंदर और हमें ये समझने हैं। मैं आगे जब हमारा वीडियो चल रहा है, वीडियो के साथ साथ मैं हर एक ग्रुप की पहचान बताती रहूँगी आपको। तो जैसे कि आपने लेनदार को उल्टा बना दिया, जैसे देनदार को आपने सैलरी क्रेडिटर कर दिया और लेनदार को आपने सैलरी डेबिटर कर दिया, तो इस वजह से हमारी बैलेंस शीट जो है बिगड़ सकती है। फर्स्ट, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ परचेज इन टैली। परचेज का मतलब होता है खरीदना, और परचेज की वैसे तो बहुत तरीके से होती है परचेज, और हम यहाँ पे 4 ही तरीके से सीखेंगे परचेज के बारे में। आगे जो भी अकाउंटिंग का काम होता रहेगा मैं आगे आगे आपको बताती रहूँगी कैसे क्या एंट्री कैसे करनी है। तो फर्स्ट हमारा जो परचेज है वो है हमारा यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्ट। परचेज एग्जेम्प्ट क्या होता है? ऐसी परचेज जिसके ऊपर कोई भी टैक्स ना लगे, जैसे कि हमने हमारे ही किसी स्टेट से खरीदा है या हमने हमारे ही किसी कस्टमर से खरीदा है, तो उसको बोलते हैं हम परचेज एग्जेम्प्ट। दूसरी होती है परचेज जीएसटी। ऐसी परचेज जिसके ऊपर जीएसटी लगता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5%, 12%, 16%, 28%, और हमने अपने स्टेट से किसी अपने ही कस्टमर से खरीदा हो, उसको हम बोलते हैं परचेज जीएसटी। और उसके ऊपर हमारा जो टैक्स है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है टैक्स रेट का 50-50। जैसे कि एसजीएसटी हमारी जैसे कि हमारा जो टैक्स लगता है वो 28% लग रहा है किसी आइटम के ऊपर, तो एसजीएसटी हमारी 14% लगेगी और सीजीएसटी हमारी 14% लगेगी। तो ये हमारे टैक्स रेट का 50-50 लगता है। अगला जो हमारा है परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। ये क्या है? ऐसी परचेज दो हमने किसी अदर स्टेट से परचेज की हो और उसके ऊपर कोई भी टैक्स ना लगता हो, उसको बोलते हैं परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। जैसे कि हरियाणा के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से परचेज किया है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, उसको बोलते हैं हम परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। अगला परचेज है हमारा परचेज आईजीएसटी। ये ऐसी परचेज होती है जो हमने किसी अदर स्टेट से परचेज किया हो और जिसके ऊपर हमारा टैक्स लगता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5% है, 12% है, 16% है या 28% है, और हमने किसी अदर स्टेट से, जैसे हरियाणा के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से कोई परचेज की है, तो हमारी जो टैक्स रेट है वो फुल लगती है, 100% लगती है, तो उसमें लगाएंगे हम आईजीएसटी, तो वो हमारी 28% लगेगी। तो ये थे हमारे परचेज के टाइप। पहला हमारा परचेज एग्जेम्प्ट, दूसरा हमारा परचेज जीएसटी, तीसरा हमारा परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट और चौथा हमारा परचेज आईजीएसटी। तो ये होते हैं हमारे परचेज के टाइप। ऐसे ही सेल्स के भी ऐसे ही होते हैं सेम। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब भी हम परचेज की एंट्री करते हैं या उसके अंदर किस प्रकार की एंट्री होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बता दूं एग्जांपल के तौर पे, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज अकाउंट ओनली एंड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट मैं फॉर एग्जांपल दे दूं दोनों के अलग अलग, अकाउंट ओनली क्या होता है एंड अकाउंट विद इन्वेंट्री क्या होता है। अकाउंट ओनली में क्या आता है, जैसे सुरेश से 100 रुपए का माल खरीदा, और अकाउंट विद इन्वेंट्री में होता है जैसे सुरेश से 100 रुपए का माल खरीदा, क्या खरीदा, जैसे ब्लैंक पेन 10 क्वांटिटी 10 रुपए, और सारे जो टोटल होते हैं वो हो जाते हैं जैसे 100 रुपए। तो यहाँ पे क्या दे दिया, वो जैसे कि जो अकाउंट ओनली है उसमें हमें मेंटेन नहीं करना होता कि कितने आइटम खरीदे हैं, क्या क्या क्वांटिटी है और क्या रेट है। लेकिन जो अकाउंट विद इन्वेंट्री होती है उसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये आइटम है, इतनी क्वांटिटी है और इतना एक आइटम के ऊपर इतना रेट है। तो ये सारी चीज़ें हमें लगानी पड़ती हैं, और हर बिजनेस का जो मालिक होता है वो ये सब जानना जरूरी, उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेरे बिजनेस में कितना गोडाउन बचा हुआ है, कितना है, कितने क्वांटिटी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वो जानता है। इसीलिए जो अकाउंटिंग का काम है वो 90% हमारा अकाउंट विद इन्वेंट्री में होता है और 10% होता है वो अकाउंट ओनली के अंदर होता है। तो सभी जो भी काम करते हैं वो सिर्फ
अकाउंट विद इन्वेंट्री में करते हैं और बहुत कम लोग अकाउंट ओनली में काम करते हैं। तो यहाँ पे आगे की जो प्रैक्टिकली वीडियो है मैं उसके अंदर सिखाऊंगी आपको अकाउंट ओनली भी और अकाउंट विद इन्वेंट्री भी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं जो परचेज की एंट्री होती है वो कैसे करते हैं। ये जैसे कि हमने गेटवे ऑफ टैली पे स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी कंपनी इन्फो है। कंपनी इन्फो में यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अगर कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो ये सारे हमारा अकाउंटिंग वाउचर खुल जाएगा। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि परचेज के अंदर हम क्या क्या करेंगे। परचेज की एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, साथ में यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन करना सीखेंगे। उसके बाद ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन करना सीखेंगे, उसके बाद स्टॉक ग्रुप यहाँ पे हमने सीखे। फोर्थ में स्टॉक आइटम एंड फिफ्थ है हमारा स्टॉक ग्रुप और सिक्स है हमारा यूनिट ऑफ मेजर। तो ये 6 चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे परचेज की एंट्री करते टाइम। फिजिकल वीडियो है वो हमारी आगे की ओर है। तो अगला जो भी हमारी एंट्री होएंगी वो हमारी जो प्रैक्टिकली वीडियो है उसके अंदर काम करेंगे। तो यहाँ से ट्रांजैक्शन में जाके आप अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर सकते हो और यहाँ से अगर कीबोर्ड से वी प्रेस करते हो तो भी हमारा अकाउंटिंग वाउचर है वो ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाउचर की विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे दिखा रखा है कि आपका पेमेंट वाउचर है वो यहाँ पे ओपन हो रखा है। अगर हमें यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन करना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है और उसके बाद हमारा यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो थी हमारी ये थी। यहाँ पे हमारा परचेज वाउचर ऐसे ओपन होएगा, ऐसे स्क्रीन दिखाई देगी। जो प्रैक्टिकली वीडियो है मैं आगे की वीडियो में सिखाऊंगी आपको। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।